कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी ज़रूरत की नहीं है, पर किसी और के लिए वो बहुत ज़रूरत की हैं। आपने उस चप्पल को फेंक दिया क्योंकि आपके लिए पुरानी हो गई थी। आपने उस कपड़े को फेंक दिया क्योंकि आपके लिए पुराना हो गया था, लेकिन वो किसी और के लिए बहुत काम का हो सकता है। वो खिलौना अब आपका बच्चा नहीं खेलेगा क्योंकि बड़ा हो गया, पर किसी गरीब के बच्चे के लिए वो खिलौना बहुत सुख देने वाला हो सकता है। तो कुछ चीज़ें जो आपके लिए बेकार हो गई हैं, उनको आप यूं ही मत फेंकिए। आप कोशिश करिए कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति को दे दो जिसके लिए वो ज़रूरत की हो, जिसके वो काम आ जाए। कोई भी चीज़ वेस्टेज मत करिए। और अब तो ऐसी संस्थाएं शुरू हो गई हैं। अभी तो कुछ समय पहले मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें कुछ नवयुवक बालकों ने इकट्ठा होके एक अपना एक वो बनाया कारखाना, और उसमें पुरानी चप्पलों को इकट्ठा करके और जोड़ तोड़ लगा लोगों के नई चप्पल उससे बनाई, और तमाम गरीब लोगों के पाँव में, जिनके ठंड से पाँव ठिठुर जाते थे, उनके पाँव में वो चप्पल पहुंचाने का उन्होंने काम किया। उन चप्पलों से, उन जूतों से जो लोगों ने फेंक दिए थे। कई संस्था ऐसी हैं जो कपड़े इकट्ठी करती हैं कार्टून में, पुराने जो आपके लिए पुराने हो गए, और वो उन जगह पर जाकर दे देते हैं जिन जगहों पर उनकी ज़रूरत है। किसी तुम्हारे लिए पुराना, पर किसी के लिए तो नया है वो। तो जो आपके लिए वेस्ट है वो किसी और के लिए वेस्ट नहीं है। ऐसा जानकर आप उन चीज़ों का सदुपयोग करेंगे और अपने समाज में रहने वाले उस वर्ग की मदद करेंगे जो वर्ग सर्दी में ठिठुरने के लिए, भूखा सोने के लिए आज भी मजबूर है। उस वर्ग की मदद करेंगे, हाँ कि ना? पहला सच बोलेंगे, दूसरा सफाई रखेंगे, तीसरा को नहीं फेंकेंगे, उसको दूसरे की मदद के लिए उपयोग करेंगे, चौथा पिन्नी का प्रयोग कम करेंगे, पॉलीथीन का प्रयोग कम करेंगे, क्योंकि पॉलीथीन से आज बहुत समस्या हो रही है। ना ये जलती है तो प्रदूषण करती है, ना पिन्नी ज़मीन में गड़ती है तो उसे बंजर बनाती है। खाने का सामान तो पिन्नी में रख के कभी मत फेंकना भैया, हाथ जोड़ के विनती, नहीं तो तुम्हें हत्या को पाप लगेगा। क्योंकि खाने को सामान तुमने पिन्नी में धर के फेंक दियो तो कोई भी गैया या कोई बाय खा जाएगा, पिन्नी बाकी अंतड़िन में फंस जाएगी और वो तड़प तड़प के मरेगा, आपको पाप लगेगा। तो खावे की चीज़ तो कभी भी पिन्नी में भर के मत ही फेंकियो, और कोशिश करियो ज़्यादा से ज़्यादा पन्नी का प्रयोग नहीं करो। और प्लास्टिक के बर्तन में खुद तो खावे की कभी चेष्टा मत करियो, क्योंकि गर्म चीज़ जैसे ही आप प्लास्टिक के गिलास, प्लास्टिक के बर्तन आदि में भरते हैं तो प्लास्टिक तुरंत उस गर्म के कारण पिघलने लगती है, पिघल के आपके पेट में चली जाती है, और जिससे हजारों बीमारी होती है, कैंसर भी होता है। तो इसलिए प्लास्टिक के बर्तन में खाओ तो बिल्कुल, और गर्म चीज़ तो बिल्कुल मत खाना प्लास्टिक के बर्तन में। और पिन्नी का प्रयोग जितना कम हो उतना अच्छा। दुकान वाले से भी कहना, भैया तो हमें अखबार में रख के दे दे, नहीं दे सकता तो हमारे थैले में डायरेक्ट डाल दे, पिन्नी हमें नहीं चाहिए। जितना कम पिन्नी का प्रयोग कर सको उतना कम से कम पिन्नी का प्रयोग करेंगे, हाँ कि ना? पांचवा, पानी बचाएंगे। धीरे धीरे धरती पानी सोख रही है, और एक दिन अगर पानी ख़त्म हो गया, आज 20-25 रुपए का 1 लीटर मिल रहा है, कभी 1000 रुपए का लीटर मिलेगा। और एक तो कोई शोधकर्ता ये भी कह रहे थे कि अगर ऐसे ही पानी की कमी होती रही तो लोग एक एक घूंट पानी के लिए मर्डर तक कर देंगे। ये हालत हो जाएगी। जहाँ पे जितनी ज़रूरत हो उतनी ही पानी का खर्चा करेंगे। बर्तनों की टंकी चल रही है, पानी फैलवे लग रहा है, तौलिया लटका के जनाब मंजन करवे लग रहे हैं, माँ पानी फैलवे लग रहा है, बाल्टी में चलाया है। जहाँ जितनी ज़रूरत है उतना कोशिश करो कि जितना बचा सको उतना बचाओ।
मेहमानों के लिए भी कभी कभी यहाँ तक कहते हैं कि जैसे फ़िल्टर पानी होता है, तो आजकल सबके घर में तो फ़िल्टर करने की मशीन लगी रहती है ना, तो फ़िल्टर करने वाली मशीन 1 लीटर पानी फ़िल्टर करती है तो कई लीटर पानी फैलाती है। तो पानी तो बहुत सारा नाली में चले जाता है, क्योंकि फ़िल्टर वाली मशीन में से कंटिन्यू पानी फैलता रहता है। आप जब मेहमान को 1 गिलास पानी दे रहे हो तो उसके पीछे 1 बाल्टी पानी खर्च हो चुका है। तो यहाँ तक कहते हैं कई शोधकर्ता तो कि उसमें भी देख लो कि ये मेहमान 1 गिलास पिएगा कि नहीं पिएगा। या तो छोटा गिलास दो या तो फिर बोतल दो और खाली गिलास दो, जितना उसे चाहिए उतना लेकर के वो पिएगा। बर्बाद तो नहीं जाएगा, नाली में तो नहीं जाएगा। जहाँ जितनी ज़रूरत हो उतना खर्च करेंगे। हाँ कि ना? कछु बात पल्ले पड़ रही है कि ऐसी? हाँ हाँ। अच्छा, कौन कौन को अच्छी लग रही है? वाह वाह, आप कहोगे ये तो भगवान की बात ना है, ये तो आप दुनियादारी की बात करवे लगे। पर जीव भैया भगवान की बात समझो, जीव भगवान की बातें कम नहीं है। और एक और, बिजली बहुत आती है हमारे यहाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे बल्ब जला करके रखेंगे, सारी चीज़ें जला करके रखेंगे। जब जितनी ज़रूरत है उतना खर्च करो। बच्चों को भी सिखाओ, कमरे से निकल रहे हो बटन बंद करके निकलो, पंखा चला छोड़ दिया। कई लोग जाते हैं होटलों में, हम लोग तीर्थ यात्रा करते हैं तब देखते हैं, हमने जहाँ रुकवाया है इतनी बढ़िया व्यवस्था दी है, पता पड़ा कमरे में एसी चलता छोड़ दिया बंदों ने। आके कथा में बैठ के घूमने चले गए कई लोग तो तारा लगा के, और एसी चल ही रहा है बाको होटल वाले को। कैसी मूर्खता है। थोड़े जागरूक इंसान बनिए, थोड़े देश के प्रति जागरूक रहिए, क्योंकि अगर आपके यहाँ से थोड़ी बिजली बच जाएगी तो उन गांवों में उजाला हो जाएगा जिनमें अभी तक केवल दिए ही पहुँचे हैं, आज तक कभी बल्ब नहीं पहुँचे। उन गांवों में भी उजाला हो जाएगा अगर हमारे यहाँ से बिजली थोड़ी सी बचेगी। कागज़ का प्रयोग कम करो। टिश्यू पेपर तो ऐसे बिगाड़ते हैं जैसे टिश्यू पेपर से इनकी दुश्मनी हो। अरे भाई, जितना हाथ पोंछना है रखो, हाथ पोंछो, बस बात ख़त्म करो। पता पड़ा एक बार के खाने में तुमने 25 टिश्यू पेपर बिगाड़ डाले। वो भी कागज़ है, उसके लिए भी पेड़ लगाए है, उसके लिए भी पेड़ बिगाड़ा गया है। जहाँ पर कागज़ बचाया जा सकता है वहाँ पर बचाओ, बिजली बचाई जा सकती है वहाँ बचाओ, पानी बचाया जा सकता है वहाँ बचाओ। अपने बच्चों को भी सिखाओ और एक अच्छे नागरिक बनो। आप देश की रक्षा करोगे, आप देश की चीज़ों की रक्षा करोगे तो निश्चित रूप से देश आपकी तरक्की का माध्यम बनेगा। हाँ कि ना? कैसा बोरियत जैसा हाँ बोला है। हाँ हाँ हाँ। सबरी बात याद रहेंगी कि भूल जाओगे? पहलो सच बोलना, दूसरो सफाई रखना, तीसरो वेस्टेज को वेस्टेज नहीं समझना, उसको भी किसी के काम का समझना, चौथो वाह वाह पॉलीथीन, पांचवा पानी, छठवा बिजली, सातवा 7 वचन पूरे भये। नारायण। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी
में